इस कहानी की शुरुआत एक कोर्ट से होती है, जहां हमें बताया गया कि पृथ्वी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और सब कुछ खत्म हो चुका है। सर्वाइवल भी अब काफ़ी मुश्किल है, इसलिए अब जो जिंदा है वो मरे हुए को खा रहा है। और अब 10 साल आते आते खुद इंसानों को ही मारकर खा रहे हैं। और इसी ट्विस्ट के साथ मैं शुरू करता हूँ ये हैरत अंगेज कहानी। जहाँ आगे अब एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी इंसिडेंस की वजह से सारी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आफ्टर डिस्ट्रक्शन सर्वाइवल के लिए इंसान मुर्दों को खाना शुरू कर चुका है और धीरे धीरे हालात बद से बदतर होने लगे हैं। इसी के 10 साल बाद तक तो यह नौबत आ चुकी है कि अब इंसान नरभक्षी बन चुका है और खुद दूसरे इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया है। वहीं एक पिता अपने बेटे जैक के साथ शिकार पर जाता है, क्योंकि इन लोगों में अब भी इंसानियत बची थी। इस वजह से वो जानवरों का शिकार किया करते थे। शिकार के दौरान पिता को एक जंगली सूअर दिखाई देता है। वो निशाना लगाकर तीर चलाता है, जिस पर वो तीर सूअर को लग जाता है। दोनों बाप बेटे उस जंगली सूअर के खून को फॉलो करते हैं, लेकिन वह सूअर भागते भागते एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर उसको ढूंढ पाना नामुमकिन था, क्योंकि जंगली कुत्ते उसे नोच खा रहे थे। इन सब से अब वो दोनों निराश होकर वापस जाने लगते हैं, पर तभी लौटते वक्त उन्हें एक छोटी बच्ची के जूते मिलते हैं जो कि मिट्टी में सने हुए थे, और एक कार भी वहीं पर खड़ी हुई थी। यह देखकर जैक और उसके पिता कार की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। तभी जैक को कार के अंदर एक बिस्किट का पैकेट मिलता है और वो बिना अपने पिता को इस बारे में बताए बिस्किट खाने लगता है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आती है, जिसको सुनकर उसका पिता भी कार के अंदर आता है। तभी वो देखते हैं कि जंगली कुत्तों का झुंड वहाँ से गुजर रहा है, पर क्योंकि अब वो दोनों कार में शांति से बैठे हुए होते हैं, इस वजह से वो कुत्ते उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इन सब के बाद वो दोनों वापस अपने शेल्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लग रहा था। वह एक जंगली झोपड़ी थी। उस शेल्टर को लोगों ने बाहर से बड़ी बड़ी लकड़ी से कवर किया हुआ था, ताकि उसे जंगली जानवरों से बचा सके। वहीं शेल्टर के अंदर एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई होती है, जिसका नाम होता है हैना। असल में वह बहुत बीमार थी, क्योंकि उसके पेट पर एक घाव था जिसमें इन्फेक्शन हो गया था। अब अगली सुबह जेक फ्रेश होने के लिए शेल्टर से बाहर जाता है कि तभी उसे अचानक से किसी के आने की आहट महसूस होती है, इसलिए वह तुरंत भागकर शेल्टर की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक के पिता, जो कि अभी सो रहे थे, वह भी उस आहट को सुनकर जाग जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग उनके शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर जैक और उसके पिता बिना समय गंवाते हुए जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि हैना की मेडिसिन वगैरह एक बैग में रखते हैं और हैना को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। लेकिन हैना चल ही नहीं पा रही थी, जिस पर उसके पिता को लगता है कि ऐसे वो तीनों ही मारे जाएंगे। इस वजह से वो जैक और हैना को एक टॉयलेट कवर में छिपा देते हैं और खुद उन लोगों से फाइट करने चले जाते हैं। पर असल में वो लोग बहुत खतरनाक शिकारी थे। इस वजह से उनके पिता अकेले उन लोगों से ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाते और कुछ ही देर में वो बेरहमी से मारे जाते हैं। जैक और हैना यह सब कुछ देख रहे होते हैं, पर वो चाह कर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाते। तभी जैक देखता है कि वो लोग उसके पिता को मारने के बाद उन्हें शिकार की तरह लकड़ी में लटकाकर रस्सी से बांधकर कहीं ले जा रहे हैं। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो लोग उसके पिता को पकाकर खाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जिस बैग में हैना की मेडिसिन होती है, वो लोग उस बैग को भी उठाकर ले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद जैक और हैना उस गटर से बाहर आते हैं। तभी जैक एक चीज़ नोटिस करता है। वह देखता है कि वही बिस्किट का एक रैपर नीचे पड़ा हुआ था, जो उसने कार में खाया था, जिसका मतलब था कि यह सब कुछ हंटर्स का एक ट्रैप था अपने शिकार को पकड़ने के लिए। उस वक्त जैक सोच रहा था कि काश उसने अपने पिता को बिस्किट के बारे में उसी वक्त बता दिया होता, तो शायद आज उसको यह दिन नहीं देखना पड़ता, शायद वह अपने पिता को नहीं खोता। उसकी वजह से आज उसकी फैमिली खतरे में पड़ गई है। इन सब के बाद अब जैक हैना को शेल्टर की तरफ ले जाता है, जहां जैक देखता है कि हंटर्स उनके शेल्टर को तहस नहस कर चुके हैं। बहुत देर तक गटर में रहने के कारण हैना का इन्फेक्शन बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज बुखार लग गया और वह बेहोश हो गई थी। जैक हैना को बेड पर लिटा देता है। वो ये जानता था कि अगर हैना को इसी वक्त मेडिसिन ना दी गई तो उसकी जान भी जा सकती है, पर वह मेडिसिन तो उसी बैग में थी जो कि अब हंटर्स के पास था। इसलिए जैक फैसला करता है कि वो हंटर से
मेडिसिन वापस लेकर आएगा। वो अपने पिता को खो चुका था और अब वो हैना को खोना नहीं चाहता था। जैक हैना की ज़रूरत की सभी चीज़ें और पानी उसके पास रख देता है ताकि जब हैना को होश आए तो वो परेशान ना हो। जिसके बाद वो बाहर से दरवाजे को बहुत सी लकड़ी से बंद कर देता है ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। उन दिनों बहुत ठंड थी और हंटर्स जैक के शेल्टर को लूटकर जा चुके थे। इस वजह से उसके पास ठंड के कपड़े नहीं थे, इसलिए जैक बस टी शर्ट और शॉर्ट्स में अपने सोल पर पन्नी बांधकर निकल जाता है उन हंटर्स के ठिकाने को ढूंढने के लिए। जाते हुए वो इंश्योर करता है कि शेल्टर का दरवाज़ा मजबूती से बंद है या नहीं, ताकि हैना किसी भी हालत में जैक को ढूंढने के लिए बाहर ना आ सके। जैक अब अपने पिता के खून के निशान को फॉलो करता हुआ हंटर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर इतनी सर्द हवा चल रही होती है कि वह गिव अप कर देता है। वह वहीं पर अपने आप को फोल्ड करके ज़मीन पर लेट जाता है और तभी अचानक जैक को एक छोटा बच्चा नजर आता है जो पास के वेयर हाउस में अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था। उसको देखकर मानो जैक को एक उम्मीद की नई किरण दिख गई हो। जैक उस बच्चे का पीछा करता है, पर जैक को अपने पीछे आता देखकर वह बच्चा वहां से तेजी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो गेट बंद कर लेता है और अपने ग्रैंडपा के पास जाकर छूट जाता है। जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और गेट खोलने की कोशिश करने लगता है, पर काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब गेट नहीं खुलता है तो जैक गेट को जोर से लात मारकर तोड़ देता है। इन सबसे ग्रैंडपा और वो बच्चा दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि जैक भी कोई हंटर है, पर जैक को तो बस सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े चाहिए थे और इसी वजह से वो अंदर आते ही वहाँ पर पड़ी हुई एक पैंट पहन लेता है और ग्रैंडपा से जैकेट छीनने लगता है। तभी वो छोटा बच्चा जैक से अपने ग्रैंडपा को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जैक उसको धक्का दे देता है और जैकेट लेकर जाते हुए वहाँ पड़े जूते भी ले जाता है। अब उसे वेयर हाउस से निकलकर एक बार फिर से जैक अपने पिता के खून के निशान को फॉलो करता है, पर वो खून के निशान एक डेड एंड पर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हंटर्स उसके पिता को पकाकर खा चुके थे। वहाँ पर जैक को अपने पिता की हड्डियाँ पड़ी दिखती हैं, जिसको देखकर जैक को उल्टी आती है। वो रोने लगता है। जैक उन हड्डियों को पास में गड्ढा करके गाड़ देता है। अब जैक के पास उन हंटर्स तक पहुँचने के लिए कोई भी सुराग नहीं बचा था, पर वो अब उन लोगों से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो उन हंटर्स का पता लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, जहाँ पर जैक देखता है कि थोड़ी दूर पर धुआं निकल रहा है, जो कि एक्चुअली में हंटर्स के बेस से निकल रहा था। तभी अचानक जैक का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की वजह से जंगली कुत्ते उसकी तरफ आने लगते हैं। जैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वह कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि जैक तो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वो रेंगता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके पिता को जलाया गया था। उसमें बची थोड़ी चिंगारी से कुत्तों के आने से पहले ही वो लकड़ी जला लेता है और कुत्ते आग देखते ही डर के मारे भाग जाते हैं। इस तरह से जैक उन जंगली कुत्तों को भगा देता है और अपनी जान बचा लेता है। सुबह होते ही जैक आगे बढ़ता है। तभी कुछ दूरी पर उसको एक टेंट दिखता है, पर उस टेंट के अंदर कोई है या नहीं यह पता करने के लिए जैक उस टेंट पर पत्थर मारता है, पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो जैक श्योर हो जाता है कि टेंट में कोई नहीं है और वो अंदर चला जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि वहाँ दो सूखे कंकाल पड़े हुए थे। मतलब कि वो दोनों वहाँ पर भूख और प्यास की वजह से मर गए थे। वहाँ पर उनका कुछ सामान वगैरह भी पड़ा था, जैसा कि एक बोतल जिसमें पानी नहीं था, एक मैच बॉक्स जिसमें कुछ ही तीरियाँ थी, एक नाइफ और एक वेसल। तब जैक सारी चीज़ें लेकर टेंट से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे वहीं एक बच्चा दिखाई देता है। शायद वो भी खाने की तलाश में बाहर निकला था, पर वो जैक को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैक हंटर्स के ठिकाने पर पहुँच जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि हंटर्स शिकार पर गए थे। बस हंटर की वाइफ वहाँ पर मौजूद होती है। तभी जैक एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसकी वाइफ के पीछे पड़ जाता है। उन हंटर्स ने अपने ठिकाने के चारों तरफ एक रस्सी को बेल से कनेक्ट करके बांधा हुआ था, ताकि अगर कोई वहाँ पर घुसपैठ करे तो उनको बेल बजने से पता चल जाए। पर जैक बड़ी सावधानी से उसको क्रॉस कर लेता है। अंदर आकर जैक को वहाँ पर कुछ बैग्स नज़र आते हैं। जैक सारे बैग्स चेक करता है, लेकिन हैना की मेडिसिन उसको कहीं नहीं मिलती। पर तभी अचानक से उस हंटर की वाइफ एक कुल्हाड़ी लेकर जैक के पीछे आती है, पर तभी सामने पड़े मिरर की मदद से जैक उसको देख लेता है। वो खुद को उससे बचाने की कोशिश करता है, पर वो औरत उसके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही थी। पर जैक उसके सर पर एक पत्थर से हमला करता है
और उस औरत को मार गिराता है। इसके बाद जैक एक बार फिर से अंदर जाकर मेडिसिन ढूंढने लगता है, पर वहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो अब भी मेडिसिन देख ही रहा होता है कि तभी उसे हंटर्स वापस आते हुए दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि अगर उस औरत की बॉडी उनके हाथ लग गई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और शायद फिर उसे मेडिसिन भी नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से वो फटाफट ब्लड स्टेन्स को साफ कर देता है और उस औरत की बॉडी को ठिकाने लगाने में लग जाता है। उसी बीच उसे एक पानी की बोतल दिखती है जिसे वो अपने साथ रख लेता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वह प्यासा था। जैक डेड बॉडी को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसी बीच उसकी कुल्हाड़ी रास्ते में ही गिर जाती है। पेड़ पर से जैक देखता है कि इस बार हंटर उसी छोटे बच्चे का शिकार करके लाए हैं जिसे उसने पहले देखा था और अब वो उसको पकाकर खाने वाले हैं। पर जैक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे नहीं जानता था। उसे तो बस हैना की मेडिसिन चाहिए थी, जो अब एक हंटर स्ट्रगलर के काम आ रही थी, क्योंकि उसके भी एक घाव में इन्फेक्शन हो गया था। स्ट्रगलर मेडिसिन लेकर उसे बाहर रखी पेटी में डाल देता है। तभी उनका लीडर पेड़ की तरफ आता है। वह जैक होशियारी से बिना कोई आवाज़ किए शांति से वहीं पर छुपा रहता है, जिससे वो बच जाता है। पर तभी अचानक जैक की कुल्हाड़ी लेफ्टिनेंट को मिल जाती है और अब वो सभी लोग इधर उधर फैल जाते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया हो गया था कि ज़रूर वहाँ पर कोई आया था। और जब वो सब इधर उधर जाते हैं तो जैक मौके का फ़ायदा उठाते हुए डेड बॉडी को सूखे पत्तों से ढककर रेंगते हुए पेटी में रखी मेडिसिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक बीच में एक गड्ढा उसको मिलता है जिसमें शिकार किए गए लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। जैक उसको पार करके आगे बढ़ता है। उस वक्त वहां पर स्ट्रगलर के अलावा और कोई हंटर नहीं था। वो भी कुछ देर में अंदर चला जाता है, जिसके बाद जैक उस बच्चे के पास आता है जिसे वो हंटर्स पकड़कर लाए थे। वो उसके हाथ पैर खुलने लगता है, पर क्योंकि वो बच्चा जैक से डरता था इस वजह से वो चिल्लाने लगता है, जिसका शोर सुनकर स्ट्रगलर बाहर आता है। लेकिन तब तक जैक उसको फ्री कर चुका था। अब स्ट्रगलर के बाहर आते ही वो बच्चा भागता है, पर फिर भी स्ट्रगलर उसके पीछे आता है। स्ट्रगलर के जाते ही जैक पेटी तक पहुंच जाता है, पर पेटी में ताला लगा हुआ था। अब ना तो जैक ताला तोड़ सकता था और न ही पेटी को उठा सकता था, क्योंकि आखिरकार वो भी एक बच्चा ही था। तभी जैक हंटर्स को वापस आता हुआ देखता है। वो एक ट्रेलर के नीचे छुप जाता है। अब बच्चे के भाग जाने से बाकी हंटर्स काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि यह सब स्ट्रगलर के प्रेजेंस में हुआ था। इस वजह से गुस्से में लीडर स्ट्रगलर को मार देता है। तभी लीडर को उस पेटी पर लगे ताले पर मिट्टी देकर समझ आता है कि पेटी से छेड़छाड़ की गई है। उसी वक्त बाकी के हंटर्स को उसकी औरत की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। अब जैक को लग रहा था कि ये हंटर्स उस औरत की डेड बॉडी को भी पकाकर खा जाएंगे, पर तभी वो देखता है कि वो हंटर्स सभी रिचुअल के साथ उस औरत की बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसी बीच जैक को लीडर के गले में पेटी की चाबी दिख जाती है। बाकी के हंटर्स बॉडी जलाकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो लीडर बाहर ही रह जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है और अब उसे बदला लेने की धुन सवार थी। वहीं दूसरी ओर जैक के शेल्टर पर हैना की हालत बिगड़ती जा रही थी। जैक उसके लिए जो पानी छोड़कर गया था वह भी अब खत्म हो गया था। इस वक्त जैक और हैना दोनों का ही बचना काफ़ी मुश्किल था। जहां सुबह होते ही जैक वहां से भागने की बजाय ट्रेलर के अंदर चला जाता है और जो मैच स्टिक उसको टेंट से मिली थी उसको जलाकर वो लीडर को ढूंढने लगता है। तभी उसको लीडर मिल जाता है, जिसके बाद वो एक नाइफ का इस्तेमाल करके बहुत ही चालाकी से लीडर के गले से चाबी निकाल लेता है। इन सब के बाद वो पेटी खोलता है जिसमें उसको उन हंटर्स के प्रिजर्व फूड्स मिलते हैं। जैक मेडिसिन लेकर पेटी के ताले से ट्रेलर को बंद कर देता है, जिससे उसको थोड़ा और टाइम मिल जाता है। पर भागने की हड़बड़ी में जैक बेल के अलार्म को भूल जाता है और भागते हुए उसका पैर रस्सी में उलझ जाता है, जिस वजह से बेल बच जाती है और सभी हंटर्स जाग जाते हैं। वो जैक को देखकर उसका पीछा करते हैं। लीडर के पैर में दिक्कत होने की वजह से वो ठीक से भी भाग नहीं पा रहा था। वहीं बाकी के 10 हंटर्स जैक के पीछे ही भाग रहे थे। अब जैसे तैसे जैक वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वो एक बार फिर से उसी वेयर हाउस के पास पहुंच जाता है जहां पर वो बच्चा और उसके ग्रैंडपा रहते थे। लेकिन अब वो बच्चा लापता था और ग्रैंडपा को जंगली कुत्तों ने नोच खाया था। ये सब देखकर जैक को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अगर जैक उस वेयर हाउस का दरवाज़ा नहीं तोड़ता तो शायद कुत्ते अंदर नहीं आ पाते और फिर शायद ग्रैंडपा और वो बच्चा दोनों सेफ होते। अब गिल्ट में डूबा जैक आगे बढ़ ही रहा होता है कि फिर से हंटर्स उसके पीछे लग जाते हैं। इसी बीच एक हंटर जैक के सर पर कुल्हाड़ी मार देता है। इसके बाद जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि वो हंटर्स उसको भी पकाकर खाने वाले हैं। तभी जैक की नज़र वहाँ पड़ी नाइफ पर पड़ती है,
लेकिन वो लीडर उस चाकू को लात मारकर दूर कर देता है। लेकिन कुछ देर तक इसी तरह की कोशिश करने के बाद आखिरकार जैक उस नाइफ तक पहुंच जाता है। वो एक प्लान बनाता है। उसको जो वेसल उस टेंट से मिली थी वो उसको बजा देता है, जिससे वहाँ पर वो जंगली कुत्ते आ जाते हैं। अब उन जंगली कुत्तों को देखकर हंटर्स उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि जैक किसी तरह नाइफ से अपने हाथ की रस्सी को काटता है और जल्दी से कुत्तों से छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर लवर नाम के एक हंटर के पैर में चोट लगी हुई होती है, जिस वजह से वो तेजी से भाग भी नहीं पा रहा था। अब क्योंकि लीडर के पैर में भी दिक्कत थी, इस वजह से वो लवर के पैर को इंजर्ड कर देता है, जिससे कुत्ते लवर को खाने लगते हैं और लीडर वहाँ से निकल जाता है। इन सब के बाद अब उसके ग्रुप में बस लीडर, लेफ्टिनेंट और चार्जर ही बचे होते हैं, जिसके बाद वह तीनों उसी जगह पर वापस आते हैं जहाँ पर वो जैक को छोड़कर गए थे। लेकिन जैक वहाँ से जा चुका था। तभी लेफ्टिनेंट को खून दिखता है और वो उसको फॉलो करते हुए जैक तक पहुँच जाता है। लेकिन यह सब असल में जैक की एक चाल थी उन हंटर्स को ट्रैप करने के लिए। और तभी अचानक से लेफ्टिनेंट और जैक के बीच फाइट शुरू होती है, जहाँ एंड में जैक लेफ्टिनेंट को नाइफ से मार देता है। इसके बाद वो अपनी जैकेट लेफ्टिनेंट को पहना देता है, जिससे चार्जर को धोखा होता है और जैक उसको भी नाइफ से मार डालता है। अब जैक चार्जर के कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो एक तीर से लीडर पर वार करता है, लेकिन जब वो दूसरा तीर मारता है तो उसका निशाना चूक जाता है और अब उन दोनों में भी एक भयानक फाइट शुरू होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक बार फिर से जंगली कुत्ते आ जाते हैं, जिनको देखकर जैक तो भाग जाता है, लेकिन लीडर उनका शिकार बन जाता है। इन सब के बाद जैक भागता हुआ एक कॉटेज के पास पहुंचता है। उस कॉटेज के बाहर एक आदमी की बॉडी लटकी हुई थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। अब जैक उसके पास जाता है तो उसको वहाँ पर एक रिवॉल्वर भी दिखाई देता है। यह सब देखकर जैक अंदर आता है, जहाँ उसको बहुत सा पानी दिखता है। वो थोड़ा पानी पीता है और बाकी एक बोतल में भरकर रख लेता है। इसके बाद वो खाना रख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीडर आता है। पर यह कैसे पॉसिबल था, क्योंकि उसको तो कुत्तों ने मार दिया था। असल में जब कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक किया था तो वो बड़ी चालाकी से उनसे बचकर निकल गया। अब उसको देखकर जैक उसके ऊपर रिवॉल्वर तान देता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसमें तो गोलियां है ही नहीं। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन वो लीडर जैक के ऊपर हावी होने लगता है और तभी जैक उसी की बंदूक निकालकर उसको शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जैक भागता हुआ अपनी शेल्टर की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शेल्टर का गेट खुला होता है और हैना भी गायब होती है। यहाँ पर उसको लगता है कि शायद कुत्ते उसको भी खा गए होंगे। यह सब सोचकर वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी हैना पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।